कहानी के स्टार्ट में ऑपरेशन रूम दिखाया जाता है और एक पर्सन दूसरे पर्सन से एक सुई मांगता है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जिसे हल्का हल्का चक्कर आ रहा होता है। उसके पास का पर्सन पूछता है क्या तुम ठीक हो फेंखाओ, और यही पर्सन हम लोगों का मेन कैरेक्टर होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं उस डॉक्टर को चक्कर आ जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है। फिर एक पर्सन उसे उठाते हुए कहता है यह पिछले 24 घंटे से सर्जरी कर रहा है, इसीलिए यह थक कर बेहोश हो गया। फिर हम लोग देखते हैं जिनका ऑपरेशन हो रहा होता है उसका हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर कोई डॉक्टर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है डॉक्टर हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमें अभी मरीज की सर्जरी करनी होगी। जून कहता है लेकिन मैंने इस प्रकार की सर्जरी कभी नहीं की, और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जून होता है। दूसरा डॉक्टर कहता है लेकिन आपके पास बहुत सारा सर्जिकल अनुभव है। पीछे से एक डॉक्टर कहता है जून मान ले कि हम आपके अनुसार इस सर्जरी को आगे बढ़ाएं। अगर कुछ असामान्य घटित होता है क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। जून कहता है मैं जिम्मेदार होऊंगा, मैं हाथ पर हाथ रख के खड़ा नहीं रह सकता और मरीज को मरते नहीं देख सकता। पीछे से वही डॉक्टर कहता है यह तुम्हारे लिए बहुत बुरा दिन है जून। जून कहता है मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लूंगा। एक डॉक्टर पेशेंट को देखते हुए कहता है अधिक प्रतीक्षा करने पर पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। जून यहाँ आओ, तुम इस केस को ऑपरेट करोगे। जून अपने मन में सोचता है यह एक ऐसा ऑपरेशन है जिसे कोई अकेले नहीं कर सकता, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। फिर वह अपने सिस्टम से कहता है रॉनी ऑपरेशन की तैयारी करो। सिस्टम में दिखाई देता है सर्जरी के लिए आवश्यक डेटा तैयार किया जा रहा है। हम लोग देखते हैं उसे पेशेंट के पूरी बॉडी स्कैनिंग की तरह दिखाई देती है और उसका ब्रेन भी। जून अपने मन में सोचता है एक डॉक्टर कभी भी किसी मरीज इलाज करने से इनकार नहीं करेगा। एक डॉक्टर किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। जून कहता है मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक काल्पनिक सपना था। फिर वह बताता है कि वह कैसे मिला था इस सिस्टम रॉनी से। फिर हम लोग कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं एक क्लिनिक का, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जून काम कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं एक पेशेंट लेडी होती है और वह कहती है जून से तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। जून कहता है जैसे ही हाइपरपिगमेंटेशन सर्जरी खत्म हो जाएगा तो आप चमकदार दिखेंगी। पेशेंट जून से कहती है तुमने इसे बहुत कम कष्टकारी बना दिया है पहले वाले क्लिनिक से, यह बहुत अच्छा लगता है। हम लोग देखते हैं अचानक से जून की मशीन में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। नर्स कहती है अरे नहीं यह फिर से बंद हो गया, हर समय बिजली गुल रहती है। जून हैरान होते पूछता है क्या। पेशेंट जून से पूछती है क्या हुआ डॉक्टर। जून कहता है ओ यह आपको अवश्य डराएगी, मुझे लगता है कि यह अस्थाई बिजली है, लेकिन चलो पूरी हो गई। पेशेंट कहती है तो क्या हमें यहीं रुक जाना चाहिए। जून कहता है मैं वादा करता हूँ कि अगली बार और अधिक सरलता से करूँगा। पेशेंट कहती है ठीक है और वह वहाँ से चली जाती है। जून अपने चश्मे को निकालते हुए कहता है आखिरकार यह पूरा हो गया। मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि आखिरी असफल हो गया था। नर्स कहती है जून सौभाग्य से इंजन आज केवल 2 बार खराब हुआ, निश्चित रूप से 20 बार की तुलना में केवल 2 बार यह उतना बुरा नहीं है। जिन मरीजों के बारे में अफवाह है कि वे मशीन हैं वे मिस्टर जून की खूबसूरत लुक से ईर्ष्या करते हैं। जून कहता है तब भी जब मैं छोटा था लड़कियां मुझ पर ध्यान देती थी। फिर वह अजीब चेहरा बनाते हुए अपने मन में सोचता है लेकिन मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि मशीन बार बार क्यों खराब हो रही है, क्योंकि मुझे बिजली का झटका आसानी से लग जाता है। महंगे चिकित्सक उपकरण अक्सर खराब हो जाते हैं लेकिन यह अभी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन सैकड़ों मरीज मेरे द्वारा कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए आते हैं। अब मुझे अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए बात करना होगा। फिर वह एक डोर के पास जाकर नॉक नॉक
नॉक करता है। अंदर से गेम खेलने की आवाज आती है और जोन अंदर जाकर देखता है उसका सीनियर कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। जोन अपने सीनियर के पास जाकर कहता है मेरी सैलरी बढ़ाओ, 6 महीने पहले मेरी सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। सीनियर कहता है मुझे अपनी पत्नी और बच्चों की ट्यूशन फीस जमा करना है। कुछ देर बाद सीनियर जोन से पूछता है क्या तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक हो गई? जोन कहता है अभी तक नहीं। सीनियर अपने मन में सोचता है इस व्यक्ति की वजह से मेरे क्लिनिक में काफी सारे मरीज आ रहे हैं, लेकिन उसने कहा सैलरी जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए अगले महीने से वह नौकरी छोड़ देगा। सीनियर जोन से कहता है ठीक है मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बाद सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं करना। यह सुनने के बाद जोन क्यूट सा फेस बनाता है, जिसे देखकर सीनियर कहता है मेरे साथ मूर्ख मत बनो, घर जाओ। जोन कहता है फिर मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। जोन के जाने के बाद सीनियर अपने मन में सोचता है ऐसा व्यक्ति विशेषज्ञ होना चाहिए, त्वचा विशेषज्ञ नहीं। कुछ देर बाद जोन को हम लोग बस स्टेशन पर बैठे हुए देखते हैं और वह कहता है एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया और उसके बाद मैंने खुद से वादा किया कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। मेरी माँ ने जिसने मेरे मेडिकल फीस और ट्यूशन फीस के लिए रेस्टोरेंट में काम किया, और वह बताता है इससे से पहले कि मैं सफल हो पाता और उसकी देखभाल कर पाता, मेरी माँ अचानक बीमार पड़ गई और अब वह एक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल का बिल, सर्जरी का बिल लेकर नर्स को भुगतान करना था। इस वजह से मेरा भाई पैसा कमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। सबसे दर्दनाक बात, जब मेरी माँ बीमार थी तब हम सभी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। जोन बताता है लेकिन वह 3 साल पहले था। समय तीर की तरह बीत जाता है। इसके बाद जोन के मोबाइल में एक मैसेज आता है। जोन कहता है यह कौन हो सकता है? किम का मैसेज आता है, डॉक्टर जोन मुझे माफ करें, तुम्हें पता है मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मुझे इसका परीक्षण करने के लिए किसी की आवश्यकता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जोन हैरान होते हुए कहता है एक परीक्षण? किम आगे से मैसेज करता है केवल 1 घंटा नहीं, सिर्फ 30 मिनट में मैं तुम्हें $10 भुगतान नहीं करूँगा बल्कि मैं $100 भुगतान करूँगा। और यह देखकर जोन बहुत हैरान और खुश हो जाता है। अब मुझे पैसे कमाने की जरूरत है, $100 यह ठीक है। जोन किम को मैसेज कर देता है मैं वहाँ आ रहा हूँ। फिर वह उसके बताए एड्रेस पर चला जाता है और कहता है यह विशाल इमारत बहुत खूबसूरत है, यकीन है कि सब कुछ अच्छे से होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जोन के पास किम आ जाता है और उसे एक कैन की बोतल देता है और कहता है अंदर चलो। जोन किम से पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में शराब पीने देते हैं? किम कहता है कोई बात नहीं, सभी एम्प्लॉय छुट्टी पर हैं इसीलिए तुम्हें कोई नहीं देख रहा। जोन किम से पूछता है क्या आप छुट्टी पर नहीं जाएंगे? किम कहता है मैं तब जाऊंगा जब मेरी योजना समाप्त हो जाएगी। जोन किम से पूछता है इमारत इतनी बड़ी है और मुझे कोई सुरक्षा उपकरण नजर नहीं आ रहा है। किम कहता है हाँ, क्योंकि इसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षित कर रहा है। जोन किम से पूछता है कैसे? किम कहता है आप जानते हैं कि लिफ्ट वजन की गणना करके चलती है। जोन कहता है यह तो सामान्य नॉलेज है, लिफ्ट में अनाउंसमेंट होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरफ से। किम की वजन 89 kg और अतिथि की 78.5 kg। जोन हैरान होते हुए कहता है क्या? किम कहता है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ आने वाले लोगों को उनके वजन से अलग करती है। जोन कहता है वाह, क्या यह लोगों के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? किम कहता है यह स्वास्थ्य परीक्षण भी कर सकता है, इसे पहले से ही सार्वजनिक रूप से लाइसेंस प्राप्त है। जोन कहता है यहाँ कौन आ रहा है उसके वजन से जांच, यह बहुत अजीब है। किम कहता है यह सही है, क्या तुम AI इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं जिसे मेरी ट्रूयन कंपनी ने विकसित किया था? जोन कहता है अम्ब्रेला, यह वही है जो कुछ साल पहले समाचार में छुपा था। किम कहता है तो तुम्हें जानते हो, अब मैं जो विकसित कर रहा हूँ वह एक AI इंटेलिजेंट है जिसके पास अपना पहचान करने की शक्ति है। जोन कहता है तो क्या इसका अपना कोई दिमाग है? लिफ्ट में अनाउंसमेंट होती है किम 11th फ्लोर का दरवाजा अब खुल रहा है। किम कहता है यह उसके बारे में है। फिर हम लोग देखते हैं जोन और किम
11th फ्लोर पर आ जाते हैं। जून उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है, यह सब क्या है? लालच है, आप पूरी मंजिल का उपयोग करते हैं। किम कहता है, इतना आश्चर्यचकित मत हो, यह पर्याप्त नहीं है, इसीलिए हम अभी भी विस्तार कर रहे हैं। जून कहता है, तो तुम क्या परीक्षण कर रहे हो? किम कहता है, इतनी जल्दी में क्यों हो, पहले पी लो। जून कहता है, हाँ ठीक है। फिर वह दोनों चेस करते हैं। जून कहता है, यह सब कुछ बदल देगा। किम कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ रहस्यमय चीजें दिखाऊं? फिर वह कहता है, यह मैं हूँ अल्फ्रेड, यह मेरा दोस्त जून है। एआई इंटेलिजेंस बोलता है, नमस्ते किम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जून इधर उधर देखते हुए कहता है, क्या आवाज एआई की तरफ से आती है? किम कहता है, हाँ। जून कहता है, एआई से? हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। किम हंसते हुए कहता है, तुमने तुम्हारा परिचय इस प्रकार क्यों दिया? यह मत कहना कि तुम पहली बार एआई को देख रहे हो। जून कहता है, सचमुच यह पहली बार है, लेकिन इसका नाम अल्फ्रेड क्यों है? फिर किम जून से बताता है, इसका आधारित नाम रॉनी 1 है। जून कहता है, मुझे लगता है कि रॉनी नाम बेहतर लगता है। किम कहता है, ठीक है, क्या हमें अब शुरू करना चाहिए? अल्फ्रेड, भावनाओं की जांच शुरू करो। जून कहता है, तुम अचानक मेरी भावनाओं का जांच क्यों कर रहे हो? सिस्टम में बताता है, लोड 100% हो गया। भावनाएं काफी जटिल है, उदासीपन ऊंचे स्तर पर है। किम कहता है जून से, बहुत अजीब है, तुम्हारी दुख इतना ऊंचा क्यों है? जून कहता है, भले ही यह परीक्षण है, यह बहुत आश्चर्य की बात है। किम कहता है, ठीक है, अब असली परीक्षण देने की समय है, अपनी उंगली यहाँ ऊपर रखो। जून कहता है, यह बहुत आसान लगता है। फिर वह अपनी उंगली वहाँ पर रखता है। एआई से आवाज आता है, रक्त एकत्रित हो रहा है। जून डरते हुए कहता है, रक्त एकत्रित? यह मशीन क्या करने की योजना बना रही है? किम कहता है, तुम डरे हुए हो, चिंता मत करो, यह एक बहुत ही उपयोगी परीक्षण है। यह देखने के लिए कि तुम्हारे जांच करेगा कि तुम्हारे जेनेटिक एलोपेशिया है कि नहीं। जून फिर शांत हो जाता है और कुछ देर बाद सिस्टम से उसके हाथों में इलेक्ट्रिसिटी जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण सिस्टम बंद हो जाता है। जून किम से पूछता है, बिजली खत्म हो गई, क्या यह मेरी गलती है? किम कहता है, कोई बात नहीं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि बस थोड़ा सा खून लेने से तुम्हारा ऊर्जा नष्ट हो जाएगी? यह सिर्फ लाइट के जाने से हुआ, यह जल्दी वापस आ जाएगी। जून कहता है, लाइट वापस आ गई। किम कहता है, देखा, मैंने कहा था। फिर वह कहता है, तुम्हारे रक्त के नमूने से डेटा पता चला है कि वह अच्छा है, कोई बात नहीं। किम जून से कहता है, लड़के तुम बहुत चिंता करते हो। अल्फ्रेड, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? लेकिन अल्फ्रेड कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर किम कहता है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? अल्फ्रेड, जून कहता है, यह तो दुख की बात है। किम कहता है, नहीं, अवश्य बिजली कटने के कारण सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई होगी। जो कुछ भी है कल देखेंगे, अब वापस जाने का समय है। डाटा की पुष्टि अच्छी है, इसीलिए यह माना जाता है कि परीक्षण सफल है। अब बाहर जाओ और अपने पीने के लिए कोई जगह ढूंढो। जून कहता है, हाँ। जून अपने हाथ को देखकर अपने मन में सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि बिजली चले जाने के कारण मेरा हाथ इतना अधिक कांप रहा है, यह कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। फिर हम किम और जून को वहाँ से चले जाते देखते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जून अपने बेड से उठता है और अपने मोबाइल में चेक करता है। उसे काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं भुगतान करने के लिए। जून उठते हुए कहता है, लोग अक्सर कहते हैं कि सैलरी सिर्फ एक भ्रम है, मुझे लगता है यह मेरे लिए सच है। मुझे मकान मालिक को भुगतान करने के लिए प्राप्त होने वाले पहले $100 लेना होगा। यात्रा और भोजन के लिए बचे हुए पैसों के साथ यह महीना अच्छे से निकल जाएगा। फिर वह अपने चश्मे को पहनता है और वह देखता है चश्मे के साथ उसे थोड़ा धुंधला और बिना चश्मे के साफ दिखाई देता है। फिर वह अपने क्लिनिक पर आ जाता है। जून अपने मन में सोचता है, कितना अजीब है, क्या क्लिनिक के पास कुछ ऐसा होगा जिससे सर्जरी ना होने और सिर्फ एक ही दिन में आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाएं। वहाँ की एक नर्स जून को देखकर कहती है, हे भगवान डॉक्टर जून,
जून। जून उससे नमस्ते कहता है। वह नर्स जून से कहती है, बिना चश्मे लगाए डॉक्टर जून आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तुम ऐसे ही घूमते रहो। जून कहता है, मैं कोशिश करूंगा। फिर उसके पास एक नर्स आकर कहती है, डॉक्टर फिलहाल आपका एक अलग शेड्यूल है, क्या आप इसे करना चाहेंगे? जून कहता है, हाँ कृपया तुरंत तैयारी करें। फिर हम लोग देखते हैं जून एक पेशेंट का सर्जरी कर रहा होता है और वह अपने मन में सोचता है उसके दोनों माउथ ठीक हैं, लेकिन उसकी नाक की छेद थोड़ा गहरा है और उसकी त्वचा ऑयली है। अब मैं लेजर शूटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। अचानक उसके सर में दर्द होता है और उसे पेशेंट की सारी जानकारी मिलने लगती है, एकदम स्कैनिंग की तरह। यह सब देखकर जून डर जाता है और पीछे गिर जाता है। उसे बाकी सारे उपकरणों की भी एकदम डेटा दिखाई देने लगती है। नर्स पूछती है हैरानी से, डॉक्टर जून क्या हुआ? जून कहता है, नर्स हैं कुछ नहीं, मेरा बस पैर टकरा गया, मुझे माफ करें, मैं अपने हाथ धोने जा रहा हूँ और अभी वापस आता हूँ। नर्स कहती है, हाँ। जून वॉशरूम में जाकर सोचता है वह क्या था। इसने कहा कि रोगी की त्वचा के लिए क्या मुझे फेशियल के बजाय इलेक्ट्रासेल का उपयोग करना चाहिए? रुको, पिछली बार उसने कहा था कि यह जांच लेखा से ली गई थी। फिर वह अपने मोबाइल में चेक करता है, इसके बारे में इंटरनेट में जरूर कुछ होगा। यह रहा, यह ऐसा है जैसा यह कहता है। यदि आप रोगी की त्वचा पर मौजूद तेल की मात्रा पर विचार करते हैं तो इलेक्ट्रासेल सही विकल्प है। पेशेंट नर्स से कहती है, क्या इंतजार करने में बहुत लंबा समय नहीं लग रहा है? नर्स कहती है, मुझे माफ करें, वह जल्दी ही लौटेंगे। जून आते हुए कहता है, आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए मुझे माफ कर दें। मैंने अभी अभी CHI के लिए बेहतर उपचार ढूंढ लिया है। मुझे लगता है फेशियल के बजाय इलेक्ट्रासेल का उपयोग करना अधिक अच्छा होगा। यदि इलेक्ट्रासेल महंगा है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको इंतजार कराया इसलिए मैं आपसे अधिक पैसे लिए बिना इसे करूंगा। पेशेंट कहती है, वास्तव में खैर मैं इस तरह के अच्छे उपचार से इनकार नहीं कर सकती। पेशेंट कहती है, जरूर आप जल्दी करें। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून एक कंप्यूटर पर बैठा होता है और अपने मन में सोचता है कुछ और दस्तावेजों को पढ़ना चाहिए। फिर एक नर्स आती है और कहती है, डॉक्टर जून अगला पेशेंट तैयार है। जून कहता है, कृपया मुझे 5 मिनट समय दे। फिर नर्स पेशेंट के पास जाकर कहती है, 5 मिनट और वेट करें, डॉक्टर को और टाइम लगेगा। लेकिन वह लेडीज पेशेंट नर्स से कहती है, क्या 5 मिनट? मैं अपने समय से 30 मिनट पहले पहुंच गई। और डॉक्टर जून के ऑफिस में आ जाती है और कहती है, क्या आप मुझे बहुत देर तक इंतजार नहीं करवा रहे हैं? जून कहता है, मुझे माफ करें, कृपया बैठें, क्या मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया? आगे से वह लेडीज पेशेंट कहती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, कृपया जल्दी से मेरी जांच करे। जून अपने मन में सोचता है, उसे देखा तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके चेहरे पर लाल धब्बे वेरिसेस के कारण हैं? मुझे लगता है कि उसे सर्जरी के लिए सुई की आवश्यकता नहीं है, लेजर पाइप का उपयोग करना ठीक है। जून यह सोच ही रहा होता तभी उसके सर में दोबारा दर्द होता है और फिर उसे स्कैन की तरह उस लेडीज की बीमारी दिखाई देने लगती है और सिस्टम से आवाज आती है। जांच से यह पता चला है HHT की कुछ संभावना है। जून अपने मन में सोचता है, फिर वही आवाज और छवि। फिर वह पेशेंट जून से पूछती है, डॉक्टर क्या आप मेरी जांच कर रहे हैं ना? जून अपने मन में सोचता है। वह चला गया। जून कहता है, वहाँ मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? मुझे जांच करने के लिए तुम्हारी सटीक उत्तर की आवश्यकता है। पेशेंट कहती है, ठीक है। जून अपने मन में सोचता है, यह संदेह हो सकता है कि उसे HHT बीमारी हो, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। फिर जून उस पेशेंट से पूछता है, क्या आपकी नाक से खून अचानक से बाहर आने लगता है? वह पेशेंट हैरान होते हुए पूछती है, तुम्हें कैसे मालूम? जून पूछता है, क्या तुमने कभी अन्य अस्पतालों में इलाज करवाया है? पेशेंट कहती है, मैंने अपने घर के पास क्लिनिक के साथ साथ मेडिकल डॉक्टर के पास गई थी। यह लाल धब्बे तो पहले चले जाते लेकिन फिर वापस आ जाते। जून अपने मन में सोचता है, यह संभव है। जून कहता है, क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? पेशेंट कहती है, हाँ। जून उसे देखकर सोचता है, मुझे
हमेशा संदेह था। फिर जॉन पेशेंट से कहता है, आपकी वर्तमान स्थिति सामान्य त्वचा वैज्ञानिक क्लिनिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। पेशेंट हैरान होते हुए पूछता है, ऐसा क्यों? क्या यह एक सिर्फ त्वचा रोग नहीं है? जॉन कहता है, मुझे आपकी सहायता करने के लिए एक रेफरल देना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इसे विश्वविद्यालय अस्पताल में जांच कराने की जरूरत है, और यदि घर में कोई और भी सदस्य इस बीमारी से ग्रसित है, फिर मुझे लगता है कि आपको उसे व्यक्ति को भी साथ ले जाना चाहिए। फिर वह पेशेंट जून के ऑफिस से बाहर आ जाती है और कहती है, इन दोनों त्वचा विशेषज्ञों के साथ क्या गलत है? उन्हें बस कुछ लेजर बीम शूट करना चाहिए था और इसे खत्म करना चाहिए था। फिर हम लोग देखते हैं उस पेशेंट के नाक से खून बहने लगता है। फिर हमें इस बीमारी के बारे में बताया जाता है। इस बीमारी से धमनियां और नस जुड़ नहीं पाते हैं। आमतौर पर यह एक जन्मजात बीमारी होती है, और अगर यह लीवर में होता है, इससे हेपेटाइटिस या हार्ट फेल हो सकती है। फिर हम लोग जून को देखते हैं। जून अपने मन में सोचता है, यदि ये आवाज नहीं होती जो मैंने सुनी, तो मैं भी कभी इस बीमारी का पता नहीं कर पाता। यह वही आवाज है जो मैंने उस एआई के पास सुना था। फिर जून अपने मोबाइल को लेते हुए कहता है, मुझे पहले जांच करनी चाहिए, और किम को फोन लगा देता है। अरे किम, कंपनी कैसी है? किम कहता है, आप कैसे हैं? यह भी ठीक है, लेकिन मैं नहीं। जॉन कहता है, क्या गलत है? किम कहता है, मुझे लगता है कि कल की घटना के कारण सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होगी और अल्फ्रेड गायब हो गया। यह सुनने के बाद जॉन एकदम शॉक हो जाता है। किम कहता है, मुझे लगता है कि अल्फ्रेड की संचार प्रणाली को हटा देना बेहतर है। जॉन कहता है, क्या आप ठीक हैं? क्या यह मेरी गलती है? किम कहता है, अरे मैंने यह नहीं कहा कि यह आप थे। मुझे अल्फ्रेड द्वारा अब तक बनाए गए डेटा खोने का भी दुख है, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं हमेशा एक नया एआई बना सकता हूँ। जॉन अपने मन में सोचता है, क्या उसे विश्वास है कि अगर वह बात करेगा तो उसके दिमाग में अल्फ्रेड की आवाज सुनाई देगी? किम कहता है, लेकिन तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? क्या तुम्हारी माँ की हालत अच्छी नहीं है? जून अपने मन में सोचता है, खैर कहानी यही है। यदि यह सचमुच अल्फ्रेड की आवाज है और यह सच है कि अल्फ्रेड ने जांच दिया है, फिर वह किम से कहता है, मुझे माफ करना, मैं बाद में कॉल करूंगा। फिर वह जल्दी से अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है, बड़े भाई, मेरे पास एक जरूरी चीज है जिसे आज ही हल करना है, इसीलिए मैं जल्दी निकल जाऊंगा। सीनियर कहता है, इतना आवश्यक क्या है? तुम्हारे पेशेंट के बारे में क्या यह इम्पोर्टेंट है? मुझे इसे तुम्हें देना चाहिए। लेकिन जून वहाँ से निकल जाता है। पीछे से सीनियर उसे चिल्लाता रहता है। जून भागते हुए सोचता है, मेरी माँ को पार्किंसंस रोग का पता चला, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि यह 100% निश्चित नहीं है, क्योंकि अल्फ्रेड HST जैसी दुर्लभ बीमारी का इलाज कर सकता है, इसीलिए यह मेरी माँ के लक्षणों का भी सटीक जांच कर सकता है। फिर वह टैक्सी को बुलाता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म कर लेते हैं। अगर यह एपिसोड तुम्हें पसंद आए तो लाइक करो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।